मुझे खूब याद है, पाकिस्तान से जो भी आते थे उर्दू बाज़ार ज़रूर आते थे वो, और मकतबा जामिया भी आते थे। बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ उर्दू की किताबें कम हो रही हैं और खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। दिल्ली की तारीखी उर्दू बाज़ार, जिसे कभी हिंदुस्तान में उर्दू अदब की रूह और फ़िक्री मरकज़ समझा जाता था, आज खामोशी और वीरानी की तस्वीर बनता जा रहा है। जामा मस्जिद के रूबरू वाक़ा ये तंग व पेचीदी गलियाँ, जहाँ दिहाई कब्ल तक इल्म व अदब की खुशबू से महकती थी। यहाँ 50 से ज़्यादा दुकानें थी, जहाँ गालिब, फ़िराक, फैज़ और क्लासिकी, तहरीरी से लेकर जदीद अफ़साने तक सब कुछ मिल जाता था। नई नस्ल ज़्यादातर हिंदी और अंग्रेज़ी की जानिब मुंतकिल हो रही है। आज दिल्ली का उर्दू बाज़ार सिर्फ चंद बची कुछ ही दुकानों का नाम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी ज़बान के सिकुड़ते हुए वजूद की अलामत बन चुकी है, जो कभी इस शहर की शिनाख्त, तहज़ीब और इसकी रूह हुआ करती थी। हम जो बैठे हैं ये मकतबा जामिया में, ये पूरी लाइन उर्दू बाज़ार के नाम से मशहूर था, जहाँ हर किस्म की किताबें मिलती थी आपको, अदबी, मजहबी, लिटरेचर की हर किताबें, चाहे वो तंज़ मज़ा हो, अफसाना हो, फिक्शन हो, क्रिटिसिज्म की, तनकीद की किताबें हों। लोग आते थे, दुकानों पे भीड़ रहती थी, यहाँ हिंदुस्तान की हर जगह की किताबें आ जाती थी। आज सूरत हाल ये है कि सिर्फ दिल्ली में जो किताबें छपती है वही आपको मिल पाएगी, बाहर की किताबें आना बंद है, और कारोबार तो बिल्कुल ख़त्म है। तकरीबन 36 साल से मैं इस इदारे से मुंसलिक हूँ। जब मैं आया था उस वक़्त किताबें 1000-2000 की क्वांटिटी में छपता था। जाहिर सी बात है, वो सेल होती थी तो किताबों की डिमांड भी रहती थी, किताबें भी छपती थी। उसके बाद ये 1000-2000 से ये 700 पे आया, 700 से 500 पे आया, 500 से 200 पे आ गया, क्योंकि उर्दू के ख़रीदार दिन ब दिन कम होते रहे। मुझे खूब याद है, पाकिस्तान से जो भी आते थे उर्दू बाज़ार ज़रूर आते थे वो, और मकतबा जामिया भी आते थे। खाने पीने की दुकानें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब खाने पीने की दुकानें हैं, बल्कि लोग आते भी तो यही पूछते हैं कि भाई बिरयानी अच्छी कहाँ मिल जाएगी, नहारी कहाँ अच्छी मिलेगी। किताबों के लिए नहीं पूछते कि कौन सी दुकान में कौन सी किताब मिलेगी। उर्दू लिटरेचर पर सिर्फ 2 दुकानें हैं, एक मकतबा जामिया, एक कुतुबखाना अंजुमन। इस नुकसान का तलाफ़ी नामुमकिन है। अगर सूरत हाल ये रही, या हुकूमत की तरफ से कोई तवज्जो नहीं है, हुकूमत लाइब्रेरी को ग्रांट देगी तो किताबें ख़रीदी जाएंगी। बहुत सारे पोस्ट खाली हैं, उर्दू के भरे नहीं जाते हैं। बहुत सारे स्कूलों में उर्दू ख़त्म कर दी गई है। तो मेरे ख़्याल से ये दिन ब दिन इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो ये बेहिसी है, एक तरह से उर्दू के ही बेहिसी है, हम भी बेहिस हो गए हैं। उर्दू बाज़ार है, उर्दू का एक गढ़ हुआ करता था, मरकज़ हुआ करता था, और बहुत अफसोस की बात है कि यहाँ उर्दू की किताबें कम हो रही हैं और खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो ये बहुत एक अफसोस का मकाम है, और इस पे सोचने की ज़रूरत है कि आखिर उर्दू की किताबें, उर्दू की दुकानें क्यों उर्दू बाज़ार से कम हो रही हैं। उर्दू बाज़ार नाम का है, क्या ये उर्दू बाज़ार नाम का रह जाएगा और खाना बाज़ार हो जाएगा? इस पे गौर करने की ज़रूरत है। इसको उर्दू बाज़ार को उर्दू बाज़ार रहने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ उर्दू की किताबें हों, उर्दू की दुकानें हों, खाना बाज़ार ना बनाया जाए। प्लीज़ हम उर्दू वालों को इस पे गौर करने की ज़रूरत है।